आप सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर के कलाम से हम पढ़ते हैं यूहन्ना 15 अध्याय उसके 16 पद। परमेश्वर का कलाम कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारे फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे दे। हालेलुया। इस वचन को पढ़े जाने पे आशीष दे परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यूहन्ना 15 अध्याय उसके 16 पद में यीशु ने चुना है, हमें नियुक्त किया है, इसलिए कि फलवंत होने के लिए। जब हम फल की बात करते हैं तो हमारे पास एक दृश्य आता है, वो दृश्य होता है एक पेड़ का। जब हम फल कहते हैं तो हमारे मन में एक दृश्य आता है, वो होता है छोटा बीज। जब उस बीज को जमीन पर बोया जाता है और वो धीरे धीरे कर बड़ा उगता है और एक छोटा पौधा बनता है, फिर वो छोटे पौधे से एक बड़ा विशाल पौधा बन जाता है, उसमें एक फल उत्पन्न होता है। वैसे ही हमारे मसीह जीवन में भी प्रभु का वो बीज अर्थात परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर आता है और हमारे अंदर कार्य करने लगता है, उसके बाद हमारे जीवन फलवंत बनने लगता है। इसका मतलब छोटा पौधा फल उत्पन्न नहीं होता और नहीं कर सकता। पौधे को बड़ा होकर परिपक्व होना बहुत जरूरी है, मैच्योर होना बहुत जरूरी है, तब जाकर उसमें फल उत्पन्न होगा। हम यीशु पर विश्वास किया है हमने, तब हम लोगों को जो मसीह में जीवन बहुत छोटे थे, बच्चे, शिशु, धीरे धीरे करके मसीह जीवन में हम बहुत तेरे जीवन होना है, बहुत कुछ सीखना है। अभी हमें हमारे जीवन को बदलना है, प्रभु के उस आज्ञा को मानना है, उसके बाद जीवन को में परिपक्व बनना है, तब हमारे जीवन में फल उत्पन्न होगा, फल लगेगा। जब हम प्रभु में बढ़ेंगे तो परिपक्व होंगे, जब परिपक्व होंगे तब हमारे जीवन में वो फल उत्पन्न होगा। वचन के ज्ञान में हमें जड़ पकड़ना है। वो पेड़ मजबूत रहता है, जैसे पेड़ की जड़ गहराई तक होती है, वैसे ही हमें अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन को गहराई तक जाना है। हमारे जीवन में अलग अलग नाना प्रकार की समस्याएं, परेशानियां आएंगी। जब हम परमेश्वर के वचन में नहीं चलेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो ये सब परेशानियां, दिक्कत हमारे पास से चली जाएंगी, दूर हो जाएंगी, क्योंकि हम एक अटूट विश्वास के साथ खड़े होंगे। और जिनका विश्वास कमजोर होता है, जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखता, जो परमेश्वर पे विश्वास अच्छे से नहीं रख पाता, वो इन तमाम तरह की परिस्थितियों में गिर जाएंगे। वो कौन लोग होंगे जो गिर जाएंगे? वो चर्च भी जाते होंगे, परमेश्वर का वचन भी पढ़ते हैं, पर वो कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए पढ़ते हैं। पर जो लोग परमेश्वर के वचन को जड़ तक पकड़ते हैं, परमेश्वर के वचन के ज्ञान में लगे रहते हैं दिन प्रतिदिन और हर समय परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो कई प्रकार की परिस्थितियां भी अगर आएंगी तो परमेश्वर हमें उसमें खड़ा रखेगा, वो हमारे साथ है। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। इसी के साथ मैं यही समाप्त करना चाहूंगा वचन को, और आप सबसे कहूंगा, अगर एक मसीह है हम और मसीह को फलवंत होना है तो परमेश्वर के ज्ञान के में हमें बहुत गहराई से बढ़ते जाना है। जैसे कि एक बड़ा पेड़ की जड़ नीचे तक जाती है और गहराई तक उसे गिराना आसान नहीं होता, उसी प्रकार मसीहों को यानी कि हमको शैतान नहीं गिरा सकता अगर हम परमेश्वर के वचन में गहरे हैं, अगर परमेश्वर के वचन की जड़ को हमने पकड़ रखा है तो। अन्यथा वो एक नरम पेड़ की तरह जिसकी जड़ गहराई तक नहीं होती है, वो एक आंधी और एक तूफान तो बहुत दूर की बात है, एक छोटे से हवा के झोंके के में भी वो गिर जाता है।
तो हमें ध्यान रखना है और जब हमें प्रभु से विनती और दुआ करनी है कि परमेश्वर हमारे को ज्ञान और बुद्धि समझ दे, ताकि हम तेरे वचन की जड़ तक पहुंच सके। इसी के साथ यही समाप्त करता हूँ मैं, और आइए हम दुआ में चलते हैं। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद हो खुदावन इस वचन, छोटे से वचन को देने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यूहन्ना 15:16 के तहत प्रभु जी तो हमारे जीवन में कार्य कर परमेश्वर, हमारे वचन को, तेरे वचन को हमारे जीवन में पिता ला पिता, ताकि हम अपने हृदय रूपी पट्टियों पे लिख सके, और केवल लिखने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले हो सके, क्योंकि तमाम प्रकार की आदतें हमारे जीवन में जो बुराइयों की ओर से है पिता वो पाई जाती, तो उसे दूर कर, ताकि खुदावन यीशु मसीह तेरे वचन में हमारा विश्वास बढ़े और हमारी उन्नति हो सके। हाँ मेरे प्रभु जी, तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने पाए। जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर, प्रत्येक जन को पिता तेरा अनुग्रह और आशीष प्रदान करना, और परमेश्वर तेरा वचन उन लोग तक पहुँचे जिन लोग के पास अभी तक तेरा वचन नहीं पहुँचा देता। हर एक बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह नाथ के नाम से दुआ को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह।